शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? किस प्रकार की बात करते हैं जी? आप कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। जब चर्चा होगी तो सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। फिर अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी अध्यक्ष महोदय कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें, उसको लेकर के कहा जाए जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। मुझे महाकवि दिनकर की कुछ बातें याद आ गई हैं। आज जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ होनी थी ठीक 11 बजे, जो दृश्य हम सबको देखने को मिला है वह मैंने पहले भी कहा, कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते ही हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहां पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए हैं और क्यों इतनी परेशानी हो रही है? माननीय हमारे नेता विरोधी दल को चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता को, तो आपने एक पन्ना आगे पढ़ दिया, हालांकि अगर जहां आपने पढ़ा उसके अगर और आगे पढ़ते तो शायद हमारी वाली बात आ जाती, लेकिन वो बात आपने नहीं की, क्योंकि आप उतना ही करेंगे जो आपको सूट करेगा। आप वो नहीं कहोगे जो हम लोगों को सूट करेगा, इसलिए आपने अपने हिसाब से पढ़ा। मैं अपने हिसाब से नहीं पढ़ रहा हूं, जो किताब में है वो पढ़ रहा हूं और अपना हिसाब नहीं सोच रहा हूं मैं इसमें। और अगर अपना हिसाब सोचता तो मैं कई और जगह भी है वो पढ़ता। मैं मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ा उसके एक पन्ने पहले मैं पढ़ रहा हूं, उसी कविता और उसी राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा।
कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है रय राजपुत्र है, वो ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस में हाथापाई में किस कूद पड़ेगा, अर्जुन से लड़ना हो तो मत गाहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति के हो कौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति को हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर की ओर देखकर वीर क्रोध में बोला, जाति जाति रटते जिसको पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है वो मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ज्ञान से जाओ मत मौन। अरे पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए कि ये किताब आज ही खरीदी है। उत्तर प्रदेश को जहां से निकाल करके आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, ये लोग उससे फिर पीछे धकेलने का काम करते हैं। और महोदय, जाति के नाम पर फिर इन्होंने क्या किया है, मुझे दूर मत करिए। ये महोदय एक कटिंग है यूपीएससी का मायाजाल, 86 एसडीएम में से 56 एक जाति विशेष के। ये है राजभर जी, देखिए कमाल, ये कमाल देखा होगा ना आपने भी, यही कमाल है। अब देख लो क्यों जाति की बात कर रहे हैं। ये देखो 86 एसडीएम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन होते हैं और 46 में से 56 एक जाति विशेष के होते हैं। यही है इनका सामाजिक न्याय। ये लोग न्याय की बात करते हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने एक अखबार की, मुझे नहीं पता कि वो सच्चाई क्या है उसकी, और कहा, हालांकि वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, उन्होंने कहा कि 46 एसडीएम में 56 यादव एसडीएम थे, 86 थे, 46 में 56। अध्यक्ष महोदय, स्लिप ऑफ टंग हुआ था नेता सदन से। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने एक अखबार की कोई कटिंग लाई और यही मैं मान लेता हूं कि विशेष जाति, लेकिन क्योंकि सदन में उस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल होती है जो बाहर होती है। जो बाहर कहा गया वो दूसरी बात थी, वो हमारे सदस्य इस तरफ के भी जानते हैं, उस तरफ के भी जानते हैं, और जो लॉबी में बैठे हैं वो लोग भी जानते हैं, और पूरा प्रदेश जानता है इस बात को, क्या उंगली उठाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने उम्मीद की थी कि नेता सदन की तरफ से वो टेबल कर देते सूची, लेकिन अध्यक्ष महोदय अभी तक टेबल नहीं की गई है सूची। और अगर टेबल हो जाए सूची तो कम से कम ये सदन और पूरा प्रदेश जान ले कि आखिरकार क्या उस समय किया गया था।